राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, 5 फरवरी को मतदान है जिसके लिए कुछ दिन ही बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियों के नेता लगातार रैली और जनसंवाद करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी ने 50 पार्टियों से ज्यादा पार्टियों ने मिलकर बनाए गए भारत गठबंधन ने अब जन घोषणा पत्र जारी किया है, जिसके लिए उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और मीडिया के सामने अपना जन घोषणा पत्र जारी किया। जब हमारे संवाददाता ने राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार इंदरप्रीत सिंह से बातचीत की तो देखिए क्या कुछ जानकारी दी, सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार भारत गठबंधन की तरफ से कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हैं और इसी बीच भारत गठबंधन के साथ जो गठबंधन में राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक आईपीजी लगातार जो राजेंद्र नगर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते थे, जिनका नामांकन रद्द कर दिया गया था और रीजन नहीं बताया था कि नामांकन क्यों रद्द किया गया था। इसी मुद्दे पर आईपीजी से बातचीत करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जन घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया है। तमाम दलों ने मिलकर बातचीत करेंगे। क्या कुछ है आपके इस जन घोषणा पत्र में दिल्ली वासियों की? देखिए, जो भी मेन फ्रेम पार्टीज़ हैं उन सब ने अपने तरीके से तो सिर्फ फ्री की राजनीति वाले और फ्री के जुमले दे रखे हैं। तो हम लोगों ने मिलके यहाँ दिल्ली के अंदर काम किया, जहाँ पे हमने जितने भी अलग अलग RWA, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन और प्रोमिनेंट लोग हैं, उन सब के फिर लेके पॉइंट्स बनाए और उनमें देखा कि दिल्ली की जनता दिल्ली के मैनिफेस्टो पे क्या चाहती है। तो उसको लेके ये मैनिफेस्टो बनाया गया, जो मैनिफेस्टो आज यहाँ पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने लेके आए हैं और जिसको हम उम्मीद करते हैं कि जो भी मेन पार्टीज़ हैं बड़ी, वो इसके ऊपर काम करें और इसके जो मुद्दे हैं, जो पब्लिक के मुद्दे हैं, उसको अपने मैनिफेस्टो में पॉइंट लेके अपनाएं। अच्छा, मुद्दे हैं क्या? मुद्दे इसके अंदर ये है, सबसे पहला तो यही मुद्दा है कि जो यहाँ के मार्शल्स थे, 10,000 से ज़्यादा मार्शलों को गुमराह करा गया और गुमराह करने के बाद आज उनके पास खाने का एक वक्त का भी रोटी का बंदोबस्त नहीं है। तो उन लोगों के भी मुद्दे हैं। साथ ही साथ में जो यहाँ पर नई दिल्ली राजेंद्र नगर के अंदर जो बच्चों के साथ हादसा हुआ वाटर लॉजिंग की वजह से, तो ये हादसा पूरे दिल्ली में कहीं पे भी हो सकता है। तो ये सारे मुद्दे हैं। साथ में जो और निकल के आया कि जितने भी यहाँ के पुराने MLA रहे हैं, उनकी अपनी इंडिविजुअल रिटर्न तो बड़ी हाई हो रही है, बट जो उन एरिया की डेवलपमेंट है वो कहीं पे भी नहीं है। तो उसके बारे में हर MLA का सिंबॉलिक ये बनता है कि वो पार्टी वाले बताए कि उन्होंने अपने एरिया में क्या डेवलपमेंट करी है। तो ये जो प्रमुख एजेंडे हैं वो ये है। और साथ ही साथ में जो दिल्ली की जनता है वो ये जानना चाहती है कि जब दिल्ली के पास इन सारी चीज़ों के लिए फ़ंड नहीं होता, तो पंजाब में जाकर और पंजाब के जो टीचर्स हैं उनको देने के पैसे नहीं होते, तो पंजाब का पैसा रूट करके इलेक्शन में लाने की जो इनकी मुहिम है उसका भी पर्दाफाश किया। ये कहना चाहते हैं कि जो 10 साल सरकार रही है वो दिल्ली की जनता को अपने विधायकों के माध्यम से जो काम क्षेत्र में किए हैं वो गिनवाने का काम कर। हाँ, तो देखिए, काम नीचे जो बोल दिल्ली बोल कैंपेन हमने 5 साल से चला रखा है और जो ये भी जन आंदोलन के थ्रू हमने मैनिफेस्टो बनाए हैं, जो चीज़ें निकल के आई है ये नीचे तो किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में है ही नहीं। वो इस वजह से नहीं है क्योंकि उन्होंने वही चीज़ें डाली है जो पॉपुलर होती हैं, बट जो लोग दिल्ली वासी चाहते हैं वो कहीं पे भी नहीं है। और इसी तरीके से जो आज इन्होंने ये पॉइंट उठाया कि हम मंदिरों जो पुजारियों तो और जो जनती साहबाना उनको 18,000 रुपये देंगे, तो जब इस तरीके के पूरे दिल्ली में कार्यक्रम हो रहे थे और नई दिल्ली से अरुण कुमार शर्मा जी ने वो कार्यक्रम कराया, 24 घंटे के अंदर उसी कार्यक्रम को बेस बना के उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। तो इसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर पर नीचे वो है नहीं, तो जब उनको रिपोर्ट मिलती है कि नीचे ये काम चल रहा है और उस चीज़ को उठा के वो अपने एंगल से आगे खेल देते हैं। क्या आज मतलब मुद्दा क्या रखा है आप लोगों ने? आज मेन मुद्दा इसमें 2 थे। एक जो जन घोषणा पत्र आज लाए गए हैं, वो जन घोषणा पत्र पब्लिक की आवाज़ है और दिल्ली वासियों की आवाज़ है। हर पार्टी को इसको अडॉप्ट करना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। और दूसरा ये है कि नई दिल्ली से जितना भी आक्रोश दिल्ली में और पंजाब से आ रहा है, उससे ये संभावित है कि नई दिल्ली से केजरीवाल हारेगा, हारने के बाद यहाँ पर विरोध होगा, दिल्ली में भी सरकार जा सकती है और पंजाब में तो डेफिनेटली जल्द से जल्द सरकार गिर जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से जो ऐलान किया है, 2100 रुपये की बात की गई है, फ्री इलाज बुजुर्गों के लिए किया गया है, यहाँ तक कि 18,000 की सैलरी की बात की जा रही है ग्रंथियों को। क्या लगता है आपका जो जन घोषणा पत्र है कितना ये जन घोषणा पत्र के अंदर देखिए, एक तो जो पंजाब में इन्होंने 1,000 रुपये औरतों को बोले थे कि हम देंगे लेडीज़ को, वो नहीं मिले।
दूसरा यहाँ पे जो उन्होंने बोला सीनियर सिटीज़न के लिए, तो हमारे यहाँ पे एक संगठन हमारे साथ में जिसमें 18 लाख लोग सीनियर सिटीजन्स दिल्ली के हैं। उन्होंने हमें बताया कि पिछले 5 साल से किस तरीके से पेंशन के लिए और बेसिक अपनी डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए उनको चक्कर लगाए जाते हैं और उनको परेशान किया जाता है। तो ये ज़मीनी तौर पे तो है ही नहीं। अब क्योंकि इन्होंने ये सारी बातें दबा रखी है, इस वजह से इनका पॉपुलर सिर्फ फ्री चल रहा है और नीचे कोई तंत्र है नहीं। तो जो ये जन घोषणा पत्र बना है, इसके अंदर जैसे मार्शल्स वाला पॉइंट है, उसके साथ में ये सीनियर सिटीजन्स वाले पॉइंट है। RW और मार्केट वेलफेयर के पास ये हर बार कोई जाता है काम करवाने तो बोलते हैं कि हमारे MLA के फंड खत्म हो गए। तो ये सारे बुनियादी तौर के मुद्दे इसके अंदर डाले गए। अच्छा IP जी, आप राजेंद्र नगर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते थे, काफ़ी तैयारी आपकी हो रही थी, पहले भी मैंने इस पर सवाल आपसे किया था, लेकिन आपका नामांकन रद्द कर दिया गया था। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? और आपने सीधा आरोप दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा पर लगाया था, यानी आम आदमी पार्टी सरकार पर। देखिए, वहाँ पे 55 से 60% वोटें सिख और पंजाबियों की है, और जो क्लस्टर एरियाज़ है उसमें जितनी इंडस्ट्रीज़ है उसमें भी प्रोमिनेंट सिख और पंजाबी हैं। तो आज अगर इनके यहाँ से ये सीट हार जाते हैं तो एक सिख और पंजाबियों का क्लियर कट मैंडेट चला जाएगा। वो क्लियर कट मैंडेट का असर ये पड़ेगा कि जो आज राघव चड्ढा है और पंजाब का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी भी छवि को हानि पहुँचती और दुर्गेश पाठक जो आज यहाँ सारा चला रहे हैं उनकी भी बढ़ती, और साथ ही साथ में उसी एरिया में पास में शैली ओबराय है। तो यहाँ से कभी भी वोटें BJP को नहीं डलती। तो वो जो सारा वोट बैंक इनका था, अब इनको दिख गया कि ये किस तरीके से हमारी तरफ आ सकता है। तो मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ में एक पंजाबी कैंडिडेट थे ध्रुव अरोड़ा, उन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल किया था। दोनों का ऑन टेक्निकल ग्राउंड नामांकन पत्र खारिज करा गया, और बाकी जितने भी हैं वो सबके A या B प्रॉक्सी हैं। कारण नहीं बताया? कारण ये नहीं बताया कि टेक्निकल है बस, बाकी उसमें हमारी लीगल टीम लगी हुई है और उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है। क्या कुछ कहेंगे? नई दिल्ली से आप लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल आपके सामने हैं, क्या लगता है? देखिए, केजरीवाल जी जो हैं झूठे वादे कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से यही इन्हीं की सरकार है। ये कह रहे हैं कि मैंने बिजली फ्री दी। मैं कालीबाड़ी में क्लस्टर में गया, एक लेडी ने मेरे कहा कि मेरा बिल 2 लाख का है। तो हमने मैडम से पूछा, मैंने कहा कैसे हो गया 2 लाख का, आपका तो छोटा सा घर है। कहती जी पहला बिल 30,000 का आया, बढ़ा के फिर उसको मतलब ब्याज व्याज लगा के 50 कर दिया। धीरे धीरे मतलब 1 साल के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर वो बिल 2 लाख का पहुंच गया। तो मैंने कहा मैडम कैन जी शो मी द बिल। तो वो अंदर से लाई, कहती आप देख लीजिए। मैंने कहा मेरे को दे दें तो मैं इस पर कार्रवाई शुरू करूँगा। तो कहती नहीं, कहीं और उल्टा ना हो जाए। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कहते हैं मैं फ्री बिजली दे रहा हूँ आपको, और एक लेडी का जो छोटा सा घर है उसका बिल 2 लाख रुपए का हो गया। तो मतलब आप जनता से क्या कह रहे हो? फिर आप कह रहे हो 2100 रुपये दूंगा। आप 1000 तो दे नहीं पा रहे, ना पंजाब में आपने दिया और ना आपने यहाँ दिया। तो पंजाब में भी नहीं दिया, दिल्ली में भी नहीं पैसा दिया, तो अब 2100 रुपये कहाँ से दे देगो? 1000 यू आर अनेबल टू पे, हाउ कैन यू पे 21? क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार? सर, दिल्ली में खाली केजरीवाल जो है बिल्कुल वो जनता को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जनता जो है समझे, इस बार वोट केजरीवाल को या किसी को भी देता है तो कैंडिडेट को देखे, कैंडिडेट कैसा है, कैंडिडेट ईमानदार है, वादों को निभाता है, उसको वोट दें। ऐसे आदमी को वोट ना दी जाए जो वोट देख के आपको भूल जाए। चलिए ठीक है। तो देखा आपने, लगातार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जन घोषणा पत्र भारत गठबंधन यानी राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी की तरफ से किया गया है, और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि भाई दिल्ली में कहीं ना कहीं नई दिल्ली की जो सीट है, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो पहले से यहाँ पर विधायक रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हार रहे हैं। अब देखना ये है क्योंकि त्रिकोण चुनाव है यहाँ पर, और राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी की तरफ से भी ये प्रत्याशी जो आपने देखा, और अरविंद कुमार जी हैं जो क्षेत्र में जा रहे हैं, वो लगातार दौरा कर रहे हैं, समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंड पर जाकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई समस्याएं हैं कहाँ, और इसी समस्याओं पर काम करने की बात कर रहे हैं। कैमरामैन मस्टन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।